बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दुनिया में बहुत ज़्यादा अक़वाम जो हैं वो आबाद हैं और हर किसी कौम का अपना अक़ीदा और अपना मज़हब है। इनमें से कुछ मज़ाहिब तो ऐसे अजीबो गरीब हैं कि इन पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने वाले, अपनी दौलत और अपना वक़्त ज़ाया करने वालों की ज़हनी कैफियत पर शक होने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं चंद ऐसे मज़ाहिब के बारे में आपको बताऊंगी जिनके बारे में यकीनन आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। वैसे तो हमारे दीन इस्लाम में किसी दूसरे मज़हब का मजाक उड़ाने से मना किया गया है, लेकिन अगर कोई चीज़ अपनी ज़ात में खुद ही मजाक है तो हम क्या कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पास्ता फ्रेनिज्म की बात करते हैं। व्यूअर्स, आपने नूडल्स, सवैयाँ वगैरह तो ज़रूर खाई होंगी, लेकिन आपने कभी ऐसा देवता नहीं देखा होगा जो कि पास्ता, सवैयाँ और नूडल्स के मटेरियल से तैयार किया गया हो। दुनिया में ऐसे पैरोकार भी पाए जाते हैं जो इस नूडल्स और पास्ता से बने हुए देवता को मानते हैं। इनका कहना है कि आज से 5000 साल पहले इसी देवता ने दुनिया को तहलीक किया था। नाउज़ुबिल्ला। और ये कोई पुराना और कदीम मज़हब नहीं है। आज से 15 साल पहले इसकी बुनियाद अमेरिका में रखी गई थी। इस मज़हब का बानी हेंडरसन एक शराबी है जिसने सोशल टेस्ट के दौरान इस मज़हब का आगाज़ किया, और अब इस मज़हब के मानने वाले कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे अजीम और मजबूत अकायद वाला मज़हब है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये नूडल्स से बने देवता को मानने वाले कौन होंगे, लेकिन आप सुनकर ये हैरान होंगे कि लाखों की तादाद में लोग इस मज़हब में हैं और इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस भी अरेंज करते हैं। और इनकी एक बेसिक पहचान है कि ये लोहे से बने हुए बर्तन की टोपी सर पर रखते हैं, जो इनकी स्पेशलिटी है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं भारत की। भारत के इलाका राजस्थान के एक मंदिर में पुराने मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। ये मंदिर भारतीय शहर जोधपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर है। दिसंबर 1988 में चोटिला के एक मुअज़्ज़ज़ देहाती का बेटा ओम सिंह राठौर अपनी मोटर बाइक पर घर वापस आ रहा था कि अचानक दरख्त से टकराकर 20 फुट गहराई में जा गिरा और अगले दिन उसकी लाश मोटरसाइकिल के साथ मिल गई। गांव वालों का कहना है कि इस हादसे के बाद इस मोटरसाइकिल के साथ मुख्तलिफ किस्म के अजीबोगरीब वाक़यात रूनमा हुए। सबसे पहले जब इस मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो इसका चेन उतार के रख दिया गया ताकि इसको कोई चला ना सके, लेकिन उसी रात ये मोटरसाइकिल वहाँ से गायब हो गई और अगले दिन जब देखा गया तो ये उसी जगह पर पाई गई जहाँ पर यह हादसा हुआ था। इसके बाद पुलिस वालों ने इस मोटरसाइकिल को घर वालों के हवाले कर दिया और उन्होंने इसको बेच दिया। इसको खरीदने वाले ने भी इसको जब अपने घर में रखा तो ये उसी रात वहां से भी गायब हो गई और अगले दिन इसको वहीं पाया गया जहां पर ये हादसा हुआ था। इसके बाद इस मालिक ने भी इसको लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया और मोटरसाइकिल को इसमें रखकर इसकी पूजा शुरू कर दी और इस मंदिर का नाम बुलेट बाबा मंदिर रख दिया। अब न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग इस मंदिर में आते हैं, पूजा करने के साथ साथ चढ़ावे भी चढ़ाते हैं और हर गाड़ी से गुजरने वाला ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी रोककर इसके दर्शन ज़रूर करता है। इनका कहना है कि ऐसे करने से ओम सिंह और उसका बाइक इनको खतरात से महफूज रखता है। ऐसे बेतुके अकीदे के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, अब हम जिस मज़हब की बात करने वाले हैं वो हॉलीवुड की फिल्म सीरीज स्टार वार्स के एक करैक्टर जेरी से तश्कील किया गया। व्यूअर्स, ये एक वाहिद मज़हब था जिसे किसी फिल्म के किरदार से मुतासिर होकर बना लिया गया और इसके बढ़ते हुए तादाद का अंदाज़ा सन 2001 में होने वाली मुर्दमशुमारी में कुछ लोगों ने अपना मज़हब जेरिज़म लिखा और देखते ही देखते जब 2011 में दोबारा मुर्दमशुमारी की गई तो इनकी तादाद 1,77,000 से भी तजावज़ कर गई। लेकिन इस मज़हब को कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। बरतानवी हुकूमत ने इसे कानूनी हैसियत देने से इनकार कर दिया। इसके मानने वालों ने कई दफ़ा इस एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करवाया, लेकिन हर दफ़ा इसे मुस्तरद कर दिया गया। अब बंदा इनसे पूछे कि फिल्मों के करैक्टर्स पे मज़हब को कौन इजाद करता है,
व्यूअर्स, इसी तरह मैक्सिको और वस्ती अमेरिका में एक मज़हब तेज़ी से फैलना शुरू हो गया जिसमें ये मौत की देवी की पूजा करते हैं और देखते ही देखते इसको मानने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावज़ कर गई। हर साल अगस्त में ये लोग इस मज़हब का त्यौहार मनाते हैं और मौत की देवी के पुतले हाथों में उठाकर इसकी पूजा करते हैं। ये असल में मौत की देवी की नहीं, मौत की पूजा करते हैं और इनका कहना है कि ऐसे करने से मौत का डर इनके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस मज़हब की सबसे ज़्यादा मुखालफत ईसाइयों ने की। उनका ये कहना था कि ये हमारे मज़हब के मुखालिफ है और इसके साथ ही इसे गैर मुकद्दस और जराइम से भरा हुआ मज़हब कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद गरीब और नज़रअंदाज तबका इसमें ज़्यादातर शामिल हो रहा है। व्यूअर्स, अगर मज़हब की बात की जाए तो दुनिया में हर मुल्क और मुल्क में बसने वाले लोगों के कई अकीदे और मज़ाहिब हैं जिनसे इनको बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। जो जिस अकीदे पर है वो उसी को सच्चा और हक समझता है और हमारा मज़हब इस्लाम हमें ये बताता है कि किसी के खुदा और किसी के मज़हब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि इससे वो तुम्हारे खुदा और तुम्हारे मज़हब का मजाक उड़ाएंगे। किसी भी मज़हब का मजाक उड़ाने से मना किया गया है, लेकिन साथ ही अपने मज़हब की यानी कि इस्लाम की तबलीग करने का भी हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला हमको ईमान की सलामती अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।